Hello friends, welcome to AVKS Academy. This is Rohit Sharma, faculty for हिस्ट्री या इतिहास। ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपीएससी सीएपीएफ क्रैक करने में। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस सब्जेक्ट से। आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे और इसका प्रिपरेशन भी बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा अलग सा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है और इसमें सोर्सेस भी काफ़ी सारे आपके मार्केट में फैले हुए हैं और हर एक टॉपर अलग अलग सोर्सेस आपको बताते हैं। तो इस वजह से वो सब कन्फ्यूजन्स दूर करके एक क्लियर स्ट्रैटेजी देने के लिए आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस साल में कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री में या इतिहास में आए थे। तो सबसे पहले अगर बच्चे ये सब आप एक बार देख लीजिए। 2019 में हमको 20 क्वेश्चंस मिले हैं, 2018 में भी 20, 2017 में 18, फिर 20, 18, 20, 19, 18 और 2011 में 25 क्वेश्चंस में भी मिले थे। तो ऑन एन एवरेज यू हैव कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस। सो 20 क्वेश्चंस माने 40 मार्क। सो दैट अप्रॉक्सीमेट्स टू, नॉट अप्रॉक्सीमेट्स, एग्जैक्टली 16%, 16% आपके पूरे मार्क्स सिर्फ इतिहास से ही आते हैं। अब इतिहास में क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है? मेरे प्यारे बच्चे, हमारे सीएपीएफ की हिस्ट्री की तैयारी में काफ़ी सारे अफवाहें फैले हैं, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कॉम्पीट करना है, इसलिए आपको पूरा सिविल सर्विसेज की सिलेबस या पूरा सिविल सर्विसेज की बुक्स पढ़ना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में या इतिहास में ये बिल्कुल झूठी बात है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में सिविल सर्विसेज में एक अलग सा पेपर बनाने की तरीका होता है और यहाँ पे भी सीएपीएफ में एक अलग सा तरीका होता है। दोनों एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, लेकिन यूपीएससी का भी एक अलग अलग सा गाइडलाइन होता है हर एक एग्जाम पेपर प्रिपेयर करने में। तो हिस्ट्री में वो क्या डिफरेंस है? सबसे पहला ये डिफरेंस है कि आपको बहुत इन डेप्थ और एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सीएपीएफ एग्जाम में। ये सबसे पहले आप मान के चलना। दूसरा थिंग, एनसीईआरटीज और बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम, बस आप इन्हीं सोर्सेस से इस 20 में से लगभग से 15 क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड एज इट इज आए थे 2019 में। 2018 में भी लगभग 15 क्वेश्चन एज इट इज आए थे। आपका कट ऑफ 250 के लिए आपका होगा 120 से 130, यानी कि आपको 50% पेपर ठीक सा करना है। तो यहाँ से अगर 75% यानी कि 3/4 आपको सिर्फ एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र से ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सोर्सेस के पीछे बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। जो भी सोर्सेस आप स्टार्ट करते हैं उसको कई ज़्यादा बार रिवाइज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपको 5R फॉर्मूला दूंगा हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। तो ये 5R फॉर्मूला हम यहां पे लिखेंगे। इसमें क्या है ये 5R? अगर हम चाहिए तो भी 5Rs का कुछ वर्ड्स एग्जाम रिलेवेंट लिख सकते हैं क्या? बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? रीड, यानी कि पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? वर्ड टू वर्ड स्लोली पढ़ना है, ताकि सब कुछ पहले बार में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको समझ में आए। उसके बाद रिवाइज। 90% लोग हिस्ट्री में यहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर हमारे पास आके बोलते हैं, सर मुझे इतिहास में कुछ भी याद नहीं रहता। अरे मेरे प्यारे भाई, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद में हो जाएगा, तो आप एक चिट्टी 2.0 कहलाएगा, कोई एस्पिरेंट नहीं। आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद रिपीट। ये रिपीट क्या है? आप एक बार पढ़ लिया, एक बार उसको रिवाइज कर लिया, फिर ये सब आपने एग्जाम के 3 महीने कर लिया। क्या आपको एग्जाम तक वो सब आपके दिमाग में वैसा ही रहेगा? आप तो भूल जाओगे। इंसान है भाई, हम लोग नेचुरली हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए क्या करना है हम लोगों को?
रिपीटेड रिविजन्स करना चाहिए, यानी कि क्या आपने एक ही बार सुनते ही ABCD पूरा अपने चाइल्डहुड में सीख लिया? आप इधर एक स्लेट या एक नोटबुक पे या कॉपी पे ABCD आपने इतने सारे बार लिखा था कि आपको वो अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली आपको वो पूरा रिमेंबर हो गया या मेमोराइज हो गया। तो इसलिए पहले एक बार पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, फिर ये रिविजन्स को भी रिपीट करना है। उससे क्या होगा? यू विल रिटेन द इंफॉर्मेशन एंड दैट विल गिव यू रिजल्ट। ये सारे GS सब्जेक्ट्स के लिए आपको बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल मैक्सिमम डू ए सिंगल रिविजन बिफोर द एग्जाम। 90% या इवन 90 से भी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? मल्टीपल रिविजन्स करना है या रिपीटेड रिविजन्स करना है। ये एक सबसे अच्छा तरीका है जो कोई भी टॉपर आपको बिल्कुल नहीं बताता है। वो भी एक ही बात बोलेंगे, मल्टीपल रिविजन्स कर लो, लेकिन कैसा करना है और कहाँ से करना है वो अब हम देखेंगे। तो जब हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले लोगों का प्रश्न यही आएगा, NCERTs। सब लोग बोलते हैं NCERTs पढ़ो, नया वाला या पुराना वाला, उसमें भी कौन सा क्लास का पढ़ो। तो आप ये काम कर सकते हैं। अब आप अगर आप बिगिनर हो तो या आपको 0 से स्टार्ट करना हो तो बेसिक्स के लिए क्लास 6 to क्लास 8 जो भी NCERT है, आवर पास 1, 2, 3 पार्ट 1 एंड 3 पार्ट 2, ये 4 बुक आपको पढ़ना चाहिए। NCERTs क्लास 6 to 8, दिस इज फॉर योर बेसिक्स। उसके बाद कई सारे लोग आपको ओल्ड NCERTs भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन 2018-19 या पिछले 3-4 साल के पेपर अगर आप देखेंगे तो थीम्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। थीम्स बुक से सीधा लाइन उठाया गया, एग्जाम में दिया गया। तो इसलिए आपको एडवांस्ड हिस्ट्री के लिए, यानी कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन सा हुआ? थीम्स, वो भी क्लास 12 न्यू NCERT 1, 2 एंड 3। ये तीनों बुक कम से कम आपको, क्योंकि अभी लगभग 6 महीना है एग्जाम के लिए, तो आप कम से कम 3 से 5 बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि थीम्स एक बार पढ़ लिया तो पूरा 200 पेज वाला बुक 50 पेज का नोट्स में आ जाएगा। सो 3 थीम्स 150 पेजेस का नोट्स, उसमें भी आपको कुछ और दूसरे बार पढ़ने से एलिमिनेट हो जाएगा। तो लगभग आप एक 40 to 50 पेज क्विक रिविजन नोट्स बना सकते हो। ये माय सिंसियर रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, आप खुद एक नोट्स बनाइए। कोई टॉपर नोट्स या कोई भी UPSC CSC यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोट्स के पीछे मत भागिए, आप खुद एक नोट्स बनाइए। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं इसमें 70% ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि इस 20 में लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम, फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा, सर बिपिन चंद्र का 5 बुक है, उनमें से कौन सा पढ़ना है? सबसे छोटा वाला एक बुक होता है भाई, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो पुराना NCERT था उसी बुक फिर से रिप्रोड्यूस किया गया कोई प्राइवेट पब्लिकेशन से, तो वो वाला बुक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओपनिंग पेज में नेहरू जी और गांधी जी का फोटोज भी लगाए होंगे उस बुक का। तो न्यू ओल्ड NCERT बिपिन चंद्र या ये बुक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र, ये आप ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रम में कुछ चीज़ें बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2019 में अगर आप देखेंगे तो एक ही पेज बिपिन चंद्र से, एक ही पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन आए थे। अगर एक ही पेज में, वो भी एक ही पैरा से, ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ, एक क्वेश्चन है कानपुर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन MN रॉय जी के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। दोनों क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ बिपिन चंद्र से सीधा आपके एग्जाम में आ गया था। तो इसलिए बिपिन चंद्र भी आपका एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो ये आपके बुक्स हो गए, ये आपके प्रिपरेशन की तरीका हो गया। अब अगर हम लोग डिटेल में पढ़ना है, नॉर्मली पढ़ना है, तो कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमें ज़्यादा फोकस करना है, या कौन से टॉपिक्स है जो हम लोगों को
ज़्यादा फोकस करते, ज़्यादा रिवीजन करते हमारे प्रिपरेशन में लगाना है। वो टॉपिक्स अब हम एक बार देख लेंगे। मैंने ओवरऑल आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया था। अब हम हिस्ट्री में सारी लोग एक तरफ क्लासिफिकेशन या ये अब एक कन्वेंशन हो गया कि हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ना है। पहले आपका हो गया एंशियंट, फिर आपका हो गया मिडिवल, फिर आपका हो गया मॉडर्न, फिर आर्ट एंड कल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, ये दोनों में ज़्यादा फोकस देंगे, उसमें भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस देंगे। लेकिन मेरे भाई एक बात आप मान के चलिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री से वेरी वेरी लेस क्वेश्चंस या ऑलमोस्ट साल में एक क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। लेकिन उन राजाओं के बारे में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके। 18 और 19 में ऐसे एक दो क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से आए थे, लेकिन उसका एलिमिनेशन एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री से हम लोग कर सकते हैं। आपको मान के चलिए आपको 3 ऑप्शंस पता है कि ये बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन के ये आंसर नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नहीं पता और करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन आप करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसलिए एंशिएंट और मिडिवल में आप ज़्यादा से ज़्यादातर सोसाइटी, सोसाइटी के बाद आप उसका कल्चर और जो भी मिसलेनियस चीज़ें होते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और ये सब आप बस एनसीईआरटी और थीम से करना हो जाएगा आपका काम। तो सबसे पहले एंशिएंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आईवीसी, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये आप आर्ट एंड कल्चर में भी कर सकते हैं या एंशिएंट में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको गुप्त काल, ये सारे लोग आपको बोलेंगे। लेकिन इनके अलावा एक दो और टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहा है। सबसे पहला हमारा वो टॉपिक हो गया साउथ इंडिया, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था संगम लिटरेचर के बारे में, एक क्वेश्चन आया था शातवाहना के बारे में। ये दोनों आपका मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये सब थीम्स में है। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हिस्ट्री में काफ़ी निगलेक्टेड होते हैं, वो सब यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सिमिलरली मिडिवल में हम लोगों को ज़्यादा फोकस कहाँ से होगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल। लेकिन इन दोनों के अलावा और भी 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो एक हो गया विजयनगर और एक हो गया चोलास। ये दोनों टॉपिक भी ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे भी फिर साउथ इंडियन किंगडम्स आपको अलग से ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना चाहिए। फिर मॉडर्न को हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर, रिलीजियन, फेस्टिवल्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड, ये तीनों चीज़, यानी कि अगर कोई भी एक फेस्टिवल पिछले 6 साल में सेलिब्रेट किया गया है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी दूसरे देश से कोई भी आया है, वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए जब आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हो तब आप ये बात ध्यान रखिए कि आर्ट एंड कल्चर का जो एस्पेक्ट है उसका प्रेजेंट और उसका प्रीवियस जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब भी देखना चाहिए। और जब हम लोग मॉडर्न पढ़ते हैं तब आप ये भी एक बात बहुत ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज़ का 150 साल या 250 साल या 200 साल ऐसा कुछ महत्वपूर्ण साल हुए थे तो क्वेश्चन पक्का, सर आप ये कैसा बता रहा है, आपको क्या प्रूफ है। इसके लिए आप बस एक काम कीजिए, जलियनवाला बाग एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हमारे इतिहास में, वो कब हुआ था, 1919 में, 100 साल बाद
पिछले साल का पेपर उठाइए, आप देख लीजिए, जालियन वाला बाग के बारे में एक क्वेश्चन हमारा पेपर में दिखाई देगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो करंट अफेयर्स यानी कि 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल ऐसा पूरा हो गया अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक इवेंट को, तो आपको क्या मिलेगा, उस पर भी क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपको थीम्स करना है, जहाँ से लगभग 10 से 13 क्वेश्चन आएंगे। और एक और चीज़ आपको याद करना चाहिए, पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 99% ऑफ पीपल उसको छोड़ देते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन। आप लोग क्या करते हैं, इस 4 क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोच के बाकी 16 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों बिल्कुल ऐसा मत करना। हमारा वेटेज जितना भी है, अगर आपको 20 में से 16 भी कर लिया हिस्ट्री में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए आप वो एक क्वेश्चन के लिए किसी दूसरे बुक बिल्कुल मत उठाना। जो भी चीज़ें हैं, थीम्स, एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, इसी बुक्स को आप मल्टीपल रिविजन्स करना, ताकि बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रहें। एक बात अपने ध्यान में रखना बच्चों, क्या है कि 100 बुक एक बार पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप एक ही बुक 100 बार पढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 100 बुक्स वंस, रीड 1 बुक 100 टाइम्स। 100 मत लिखना, 5 लिखो। 5 अलग अलग बुक से एक ही चीज़ पढ़ने से भी ज़्यादा फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप एक ही सोर्स 5 बार पढ़ेंगे। आपको रिपीटेड रिवीजन होगा, ताकि आपको ये सब रिटेन होंगे। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो 6th, 7th, 8th NCERTs उठाना है। पूरा बुक आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आप सब लोग डिग्री, पीजी या कई सारे ऐसे होंगे जो डबल पीजी भी किया होगा। आप डिग्री कर चुके हो और आप 6th क्लास बुक पढ़ना, अब मैं बोल रहा हूँ आपको 6th क्लास का बुक पढ़ने के लिए 90% चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो भी है आप आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग हमारे कोर्स में कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, आधुनिक भारत इतिहास से, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत इतिहास। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियों का भारत देश का आगमन, उसके बाद डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगल बादशाहों का अंतिम कैसा हुआ वो सब हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठास एंड पेशवास। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके बाद अगला टॉपिक
रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद 19th सेंचुरी सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, 19th सेंचुरी सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयस। ये कई सारे लोग आखिर में करते हैं, लेकिन हम लोग इसे पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको सारे वाइसरॉय और गवर्नर जनरल क्या किए थे ये अगर आपको पहले से ही मालूम हो गया, तो आप गांधी जी कुछ चीज़ वैसे क्यों करे थे, वैसे क्यों किए थे, वो बात आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आप पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो और यहाँ पे भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ तक होगा आपका पूरा टॉपिक्स जो फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मौजूद है, और इनसे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल। अब इस फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रीडम स्ट्रगल आपका सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन पूरे मॉडर्न इंडिया से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग तो सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल में क्या देखेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल, सबसे पहले टॉपिक प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इसी टॉपिक से पिछले 2 साल में 2 क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ INC, उसके बाद होगा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट्स, देन हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट, उसके बाद गांधीयन एरा। गांधीयन एरा में फिर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। गांधीयन एरा में सबसे पहले मेकिंग ऑफ गांधी, यानी गांधी जी भारत देश के आने के पहले उनका क्या विचार रहा, उन्होंने कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम किया था साउथ अफ्रीका में, वो सब हम लोग मेकिंग ऑफ गांधी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल फेजेस ऑफ गांधी जी इन इंडिया। यहाँ पे हम लोग वो सब चीज़ें देखेंगे, जैसा चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद NCM यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रूस 1, ये नाम आपको कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। इसका क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, जब ये टॉपिक करेंगे तब हम लोग देखेंगे। उसके बाद CDM, उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रूस 2। इन टॉपिक्स के बाद लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये होते हैं। सबसे पहला टॉपिक ट्रूस 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स, वर्ल्ड वॉर 2 एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स। उसके बाद
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ तक क्विट इंडिया मूवमेंट की समाप्त होने के बाद गांधी जी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बाकी लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक अलग टॉपिक, टुवर्ड्स पार्टीशन एंड एट लास्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। तो ये सारे टॉपिक हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया कि हम लोग इतिहास कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे। और मैंने एक और बात, जब आर्ट एंड कल्चर की बात हो रहा है तब मैंने ये बात आपको बताना भूल गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक अलग सा एनसीईआरटी आता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इससे भी डायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ये है बच्चों हमारा पूरा इतिहास पढ़ने की एक तरीका। थैंक यू।